नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा लगाती रही है। नरेंद्र मोदी के भाषणों से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं और उनके प्रचार प्रसार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बहुत बढ़ चढ़कर देखी और सुनी होगी। बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और मैं कहना चाहूंगा, हम परिवार में बेटियों को सम्मान देना सीखें। लेकिन हकीकत यह है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार में बलात्कारियों को बेल मिलती है और इंसाफ मांगने वालों को जेल मिलती है। यह नजारा कल देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया कि एक बलात्कार के आरोपी को बेल पर छूटने के खिलाफ पीड़िता जब धरने पर बैठी तो उसे और उसकी बूढ़ी मां को पुलिस ने उठाकर शिक्षकों के पीछे भेज दिया है। सबसे पहले यह नजारा देख लीजिए और साथ में जान लीजिए कि यह पीड़िता कौन है और किसके खिलाफ ये धरने पर बैठी थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सेंगर को उन्नाव की एक युवती के साथ बलात्कार के जुर्म में सजा हो चुकी है। वो लंबे समय से जेल में था, लेकिन कल ही हाई कोर्ट दिल्ली ने उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया है और उसकी सजा स्थगित कर दी है। इस फैसले के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और एक सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना दिल्ली में इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप बोल दो मैडम, आप बोल दो योगिता जी। योगिता आप किस लिए नीचे कपड़े तपड़े में? योगिता जी कपड़ा उठाओ, कपड़ा उठाओ। योगिता जी बताइए जरा, इंडिया गेट पे आप आज किस लिए? अगर आप देखें, पंडित सुंदर की मदर है जो कि नीचे, अगर मैं अपने कैमरा में कहूँ नीचे सर आ जाओ। योगिता जी क्या क्या है मामला? ड्राइवर बैठा गया सीट पे। अरे सर आ जाओ, उसको एक लड़की। तो आपने देखा कि दिल्ली की पुलिस बलात्कार पीड़िता को किस तरह घसीटते हुए चारों तरफ से हाथ पैरों से पकड़कर उठाकर ले जा रही है। पीड़िता के साथ साथ उसकी वृद्ध मां और उसके सहयोग के लिए वहां आई सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए ताकि हमें न्याय मिल सके और उस दरिंदगी की बेल खारिज हो जाए। मेरा यही कहना है कि हम लोग धरने पे जा रहे हैं। मतलब वो शायद बोल नहीं पा रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वो जो बोलना चाह रही थी कि वो अभी बहुत ज़्यादा आहत हैं। और ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है कि हम देश की जितनी भी बेटियां हैं, हम सब परेशान होंगे कि किस तरह से कोई भी बलात्कार करता है और उसके बाद उसको, क्योंकि वो बाहुबली है, क्योंकि वो पावरफुल है और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो छूट जाता है। तो पूरे देश को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस बेटी की बात नहीं है। अगर हमने आज इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो मुझे लगता है कि बाकी बेटियों का भविष्य भी खास उज्जवल नहीं है। और आप सभी को इसकी न्याय की लड़ाई नहीं है, वो हम सबके न्याय की लड़ाई है और हमें साथ में मिलकर न्याय की मांग करनी चाहिए। अभी हम दो ही हैं, हम
धरने के लिए जा रहे हैं, हम लोग बैठ जाएंगे, हम अभी हमें नहीं पता, पर हम डेफिनेटली सरकारों से बोलेंगे। पर हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ इस बेटी की बात नहीं है, हर बेटी की बात है। आराम से लेके आएंगे उनको भी। ये वीडियो कल रात से पूरे देश और दुनिया में वायरल हो चुके हैं। इनका अपराध क्या है? आखिर ये पीड़िता ऐसा क्या कर रही थी कि दिल्ली की पुलिस को उनका शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पर बैठना नागवार गुजरा है? ये सिर्फ इतना कर रही थी। पीड़िता, उसकी मां और उसकी सहयोगी दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे थे कि आखिर आरोपी की सजा स्थगित क्यों की गई है, उसे जमानत पर जेल से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। इतनी मांग करना भर अपराध हो गया है। और ये वही दिल्ली है जिसमें 13 साल पहले निर्भया कांड के बाद दिल्ली और देश भर के लोग जुटे थे। पूरे देश में कोहराम मच गया था और उस वक्त पूरा देश पीड़िता और उसके पक्ष में खड़ा था। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अमृत काल में बलात्कार के आरोपी, सजा याफ्ता आरोपी के बेल पर छूटने के खिलाफ अगर आप मांग उठाते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो आपको जेल भेज दिया जाता है। और ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये वही नरेंद्र मोदी का अमृत काल है जिसमें आसाराम बापू और बाबा राम रहीम जैसे हत्यारे और बलात्कारी आजीवन कारावास की सजा पाने के बावजूद बार बार जेल से बाहर आते रहते हैं। बाबा राम रहीम के बारे में आप जानते हैं कि उसे बलात्कार और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई है। वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार और हरियाणा की सरकार की कृपा से, अदालतों की मेहरबानी से राम रहीम जैसा दुर्दांत अपराधी बार बार जेल से बाहर आता रहता है। पिछले 2017 से लेकर अब तक राम रहीम 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। कई बार वो फरलो पर बाहर आता है, कई बार पैरोल पर बाहर आता है। और ये महज संयोग नहीं है, एक प्रयोग ही है कि राम रहीम हर बार तब जेल से बाहर आता है जब या तो लोकसभा का चुनाव होने वाला हो, या हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कहीं विधानसभा का चुनाव होने वाला हो। और जेल से बाहर आकर राम रहीम किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता है, अपने अनुयायियों, अपने भक्तों के बीच सत्संग में विधिवत, बाकायदा, खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांगता है, ये पूरा देश देख चुका है। दूसरा आरोपी है आसाराम बापू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके सामने नतमस्तक दिखाई देते थे। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अक्सर आसाराम बापू के चरणों में प्रणाम करते हुए देखे जाते थे। आसाराम नरेंद्र मोदी की तारीफ करता था, नरेंद्र मोदी आसाराम के गुण गाया करते थे। वही आसाराम एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। लेकिन यह आसाराम भी बार बार जेल से बाहर आता रहा है। इस साल अक्टूबर में उसे मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने के लिए जमानत पर रिहा किया गया है। इससे पहले अलग अलग बहानों से आसाराम 3 बार जेल से बाहर आ चुका है। यानी इस देश में नरेंद्र मोदी के अमृत काल में बलात्कारी दरिंदे बार बार जेल से बाहर आते रहे हैं। और अब की बार बीजेपी का ही नेता, पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सजा होने के बावजूद अंतरिम जमानत पर बाहर आता है और हाईकोर्ट उसकी सजा स्थगित कर देता है। इस फैसले के खिलाफ जब पीड़िता, उसकी मां अपनी एक सहयोगी के साथ दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठते हैं, तो दिल्ली की पुलिस उन्हें बेशर्मी से, बेदर्दी से घसीटते हुए हिरासत में ले लेती है।
तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नया नारा होना चाहिए, बलात्कारियों को बेल देंगे, इंसाफ मांगोगे तो जेल देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।